अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने ऐमन रिजवी। अभी आपने देखा होगा लंपट लालों की टीम, जो हमारा ख़ुद को मीडिया कहता है लेकिन मीडिया नहीं है, इन लंपट लाल की टीमों ने एक और मुआरका, एक और बड़ा कारनामा अंजाम दिया। अभी पाकिस्तान वाला ज़ख़म हम भूले भी नहीं थे कि किस तरह ऑपरेशन सिंदूर में इन जलीलों की बटालियन ने किस तरह हम हिंदुस्तानी को गुमराह कर और बताया कि हमने लाहौर पे कब्ज़ा कर लिया, रावलपिंडी ज़बरदस्त हो गया, वहाँ के तमाम कर्नल जर्नल जेलों में चले गए। ये मीडिया हमें दिखा रहा था और हमें यही लग रहा था बस हम सोकर उठेंगे और जब आंख खुलेगी तो हम कराची को भारत का अटूट अंक महसूस करेंगे और पाएंगे। लेकिन हुआ क्या, सब कुछ उल्टा सीधा, बात कुछ और निकली। यही मीडिया अपना आपको पता नहीं क्या समझता है। ये लंपट लालों की जो पूरी टीम है, इनको ये लगा कि हम कुछ भी बकवास करेंगे। सारे नशेरे गंजेड़ी हैं, सब ये नशे में रहते हैं, सब ये नशेड़ी गंजेड़ी हैं तो नशे में रहते हैं। अब इन लंपट लालों की टीम ने टीआरपी के लिए एक और मुआरका करा। इन्होंने आयतुल्लाह खामनी साहब, जो ईरान के बहुत बड़े मजहबी रहनुमा हैं, वो शियाओं के ही मजहबी रहनुमा नहीं हैं, वो हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान रहते हैं वो उनकी बहुत इज्जत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, ईरान को बहुत इज्जत देते हैं। आयतुल्लाह खामनी के बारे में इन लंपट लालों की टीमों ने, जो खुद को मीडिया कहता है, स्ट्रीम चैनल कहता है, लानती लिखते हैं कि आयतुल्लाह खामनी साहब जो है वो दिन भर ड्रग्स लेकर सोते रहते हैं। जब ये वाली बात हुई, इनको लगा कि जैसे हम हिंदुस्तान के बारे में कुछ भी बकवास करते रहते हैं, हम हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में कुछ भी बकवास करते रहते हैं, हम आयतुल्लाह खामनी साहब के बारे में कुछ बकवास करेंगे तो ईरान सुन लेगा। उसके बाद जो रिएक्शन आने शुरू हुए तो ये फिर माफ़ी मांगता हुआ नज़र आ रहा है। तो लंपट लालों की टीमों, और कितना गिरोगे, ज़मीर तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारी वजह से आज भारत पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है। तुम लंपट लालों की टीम की वजह से, तुम जो बारूद मीडिया, खुद को मीडिया कहते हो लेकिन सारे के सारे तुम नशेड़ी गंजेड़ी बैठे हो, सारे के सारे तुम जानवरों की टीम हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं। तुम सारे पागल हो, ना मालूम कौन सा तुम टकीला टल्ली चढ़ा चढ़ा के नशे में टल्ली रहते हो, कौन से तुम अफीम गांजे सूते हो कि तुम्हें बात करने की तमीज़ नहीं है। आयतुल्लाह खामनी को पूरी दुनिया सलाम करती हो। जिस तरह उन्होंने हाय हाय जिस तरह धपड़धुस करा अमेरिका के गुरूर को, जिस तरह धपड़धुस करा इजराइल के गुरूर को, वो सारी दुनिया ने देखा कि एक 85 साल के बुज़ुर्ग ने, एक ऐसा बुज़ुर्ग जिनका एक हाथ ख़राब है लेकिन पूरी दुनिया उनके पीछे है, पूरी दुनिया उनको मानती है, और किस तरह ईरान ने इन दोनों को मज़े चखाए। तो लंपट लालों की टीम से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। लंपट लालों को लगा कि हम आयतुल्लाह खामनी के बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे, उनको बोलेंगे कि वो नशा करके पड़े रहते हैं तो लोग चुप रहेंगे। ऐसा नहीं होगा। मैं तो ये कहती हूँ कि ईरान को हिंदुस्तान के इन लंपट लालों के चैनलों पर क्लेम करना चाहिए, इनको पूरा का पूरा उनको कोर्ट में घसीटना चाहिए और इनके तमाम स्टूडियो में ताले लगवाने चाहिए, क्योंकि इनको बात करने की तमीज़ नहीं है। ये हर एक को एक ही हंटर से आंकते। इनको लगता है कि भारत के मुसलमानों को हम कुछ भी कह देते हैं, हम मरकज़ निज़ामुद्दीन पे कुछ भी कह देते हैं, मुसलमान को हम कोरोना बम, जिहादी बम बता सकते हैं, हम मुसलमान के पीछे पड़े रह सकते हैं, हम हर मुसलमान को पाकिस्तान की वीज़ा देते हैं। ऐसे ही हम अगर आयतुल्लाह खामनी के बारे में बोलेंगे तो वो सुन लेंगे। हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया का, चाहे वो शिया मुसलमान हो, चाहे वो सुन्नी मुसलमान हो, और चाहे वो मेरे वो हिंदू भाई भी हो जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो दिमाग रखते हैं, वो भी जानते हैं कि आयतुल्लाह खामनी वाकई सैल्यूट डिज़र्व करते हैं। और जिस तरह उन्होंने अमेरिका का गुरूर तोड़ा वो सारी दुनिया ने देखा। नहीं तो हम तो सीज़ फायर करके बैठ गए थे ट्रंप के कहने से, है ना। आयतुल्लाह खामनी झुके नहीं, रुके नहीं, टूटे नहीं, इनका गुरूर तोड़ा।